अरसा हुआ मुल्क के फारिस पर एक बादशाह हुकूमत करता था। वो बड़ा रहम दिल और इंसाफ पसंद था। उसका बेटा रहमान भी अपने बाप की तरह दलेर था। बादशाह को शिकार खेलने का बहुत शौक था और वो अक्सर शिकार खेलने के लिए जाया करता था। एक रोज गर्मियों का दिन था और बादशाह का शिकार पर जाने का जी चाहा। हुक्म की देर थी कि तमाम इंतजाम हो गए और बादशाह शिकार के लिए चल पड़ा। सारा दिन बादशाह शिकार में मसरूफ रहा। कई शेर जीते, 12 सिंगे शिकार किए। शाम हुई तो सब वापसी के लिए तैयारियां करने लगे। अभी आधा सफर भी तय नहीं किया था कि रास्ते में बादशाह को एक बहुत खूबसूरत हिरन दिखाई दिया। बादशाह ने तीर निकालकर कमान में डाला और निशाना लेकर छोड़ दिया। इधर तीर कमान से निकला था और उधर हिरन चौकड़ियां भरते हुए भाग निकला। निशाना खता हो गया तो बादशाह को गुस्सा आ गया। उसने घोड़े को एड़ लगाई और हिरन के ताक़ुब में चल पड़ा। मुहाफिज और वज़रा भी बादशाह के पीछे लग पड़े, लेकिन बादशाह के घोड़े की रफ्तार तेज थी, इसलिए वो इन सब की नजरों से ओझल हो गया। बादशाह ने कई बार तीर लेकर निशाने लगाए, लेकिन एक भी हिरन को न लगा और हिरन भी झाड़ियों में गायब हो गया। रात का अंधेरा उतरने लगा था। हिरन के बश निकलने पर बादशाह को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन क्या कर सकता था। मैं जॉब के साथ मेहनत करके ये वीडियोस बनाता हूँ। वक्त कम होता है, लेकिन फिर भी हर वीडियो में पूरी मेहनत होती है। आप में से बहुत से लोग वीडियो देखकर चले जाते हैं, मगर सब्सक्राइब नहीं करते। मेरा चैनल अभी नया है, छोटा है। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत बड़ी सपोर्ट है। बराहे मेहरबानी जब भी वीडियो देखें, सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। अगर आपको मुझसे जाती सवाल करना हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल मौजूद है। रात का अंधेरा बढ़ता जा रहा था, इसलिए बादशाह ने वापस जाना ही मुनासिब समझा। बादशाह ने घोड़े की बाग मोड़ी और एड़ लगाने ही वाला था कि रात की खामोशी को चीरती हुई उसके कानों में किसी की आवाज पड़ी। बादशाह चीख उठा। आवाज किसी औरत की थी। इस वीरान और सुनसान जंगल में औरत कहां से आ गई? पहले तो बादशाह ये सोचकर घबराया कि कोई भूतनी या चुड़ैल तो नहीं है, लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि कहीं कोई मजबूर औरत हो। रोने की आवाज करीब से ही आ रही थी। बादशाह घोड़े से नीचे उतरा और लगाम थामकर उस तरफ को चल दिया। दरख्तों के झुंड के करीब एक पुराना कुआं था और उसके मंडेर पर एक खूबसूरत औरत बैठी रो रही थी। उसका रंग दूध जैसा सफेद और सुनहरी बाल थे और उसने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे। बादशाह ने उसके करीब जाकर बड़े नर्म लहजे से पूछा, ऐ खातून, तू कौन है और इस कुएं पर बैठकर क्यों रो रही है? मैं इस मुल्क का बादशाह हूं, मुझे बतलाओ, किसने तुम पर जुल्म तोड़ा है? औरत अपने आंसू पोंछते हुए बोली, ऐ बादशाह, मैं पड़ोसी मुल्क की रहने वाली हूं। मेरा बाप मर गया तो मेरे चचा ने हमारी सारी जायदाद पर कब्जा कर लिया और मुझे इस जंगल में जंगली जानवरों का लुक्मा बनने के लिए छोड़ दिया। ये कहकर औरत जोर जोर से रोने लगी और बादशाह को उसकी हालत पर रहम आ गया। बादशाह ने उसे अपनी मलका बनाने का फैसला कर लिया। उसकी पहली मलका तो कई साल पहले फौत हो चुकी थी। बादशाह ने उस औरत को घोड़े पर बिठाया और वापसी के लिए चल पड़ा। थोड़ी दूर ही चला था कि उसके वजीर और मुहाफिज मिल गए। बादशाह उनके साथ महल लौट आया। जो औरत बादशाह के साथ आई थी उसका नाम नगीना था। अगले रोज बादशाह ने नगीना से शादी कर ली और वो मलका नगीना बन गई। घर घर घी के चिराग जलने लगे। अमीर गरीब हर आला अदना खुशियां मना रहा था। कई रोज बादशाह की शादी की खुशी में जश्न मनाया जाता रहा। शहजादा रहमान भी बहुत खुश था और वक्त यूं ही गुजरता रहा। नई मलका के आ जाने के कुछ रोज बाद बादशाह बीमार पड़ गया और वो दिन ब दिन कमजोर पड़ता जा रहा था। शहजादा रहमान, वज़रा और तमाम दरबारी बहुत परेशान हुए। मुल्क के बड़े बड़े हकीमों ने इलाज किया, लेकिन कोई फायदा ना हुआ। हत्ता के बादशाह इतना बीमार हुआ कि चारपाई से लग गया। बादशाह ने खाना पीना भी छोड़ दिया था। अब तो शहजादा रहमान बौखला उठा कि क्या करे। दूर दूर के ममालिक से हकीम बुलाए गए, लेकिन बीमारी का इलाज तो एक तरफ रहा। किसी को यह भी पता ना चल सका कि मर्ज क्या है। बादशाह का रंग जर्द पड़ गया था और आंखों के नीचे काले निशान पड़ गए थे। शहजादे रहमान ने यह फैसला किया कि शहर के सबसे बड़े नजूमी के पास जाना चाहिए ताकि ये पता चल सके कि बात क्या है।
ये नजूमी शहर से बाहर एक पहाड़ी गुफा में रहता था। शहजादा रहमान उसके पास पहुंचा तो नजूमी ने हिसाब लगाकर कहा, ऐ शहजादे, बादशाह की बीमारी की वजह मलका है। क्या? शहजादा उछल पड़ा, यह किस तरह हो सकता है? नजूमी बाबा, मैं तुम्हारी बात समझा नहीं। फिर नजूमी ने कहा, ऐ काबिल एहतराम शहजादे, मेरा इल्म कहता है कि मलका कोई इंसान नहीं है बल्कि इंतहाई खतरनाक और जहरीली नागिन है। जब कोई इंसान 500 साल का हो जाता है और इन 500 सालों में किसी इंसान की नजर उस पर ना पड़े तो उसे ये ताकत हासिल हो जाती है कि वो जब चाहे किसी भी इंसान या किसी भी जानवर का रूप धार सकता है। मलका भी एक ऐसी नागिन है जिसे ये ताकत मिल चुकी है और अब वो थोड़ा थोड़ा करके अपना सारा जहर बादशाह के जिस्म में दाखिल कर रही है। शहजादा रहमान परेशान होकर बोला, नजूमी बाबा, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि अगर आपकी बात दुरुस्त है तो फिर इस नागिन के बादशाह से क्या दुश्मनी है जो वो उन्हें मार डालना चाहती है। नजूमी ने फिर हिसाब किताब लगाया और फिर कहा, शहजादे हुजूर, आज से 10 साल पहले बादशाह ने जंगल में एक नाग को हलाक कर दिया था। वो काला नाग इस नागिन का भाई था और अब वो इंतकाम ले रही है। अगर नागिन चाहे तो एक ही बार बादशाह को डस कर उसका काम तमाम कर सकती है, लेकिन वो अपना थोड़ा थोड़ा जहर बादशाह के जिस्म में दाखिल कर रही है ताकि बादशाह तड़प तड़प के मरे। जब शहजादे ने यह सुना तो वो गुस्से से आग बगोला हो गया। फौरन अपनी तलवार निकाली और हवा में लहराकर बोला, मैं उस नागिन को अभी जाकर टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। नजूमी ने फौरन कहा, नहीं शहजादे हुजूर, ऐसा करना मुनासिब नहीं होगा क्योंकि वो बड़ी चालाक नागिन है। अगर आपका वार खाली गया तो वो आपको हरगिज नहीं छोड़ेगी और आपको डस लेगी। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? शहजादे ने नजूमी से पूछा, तुम उसे सिर्फ उसी वक्त हलाक कर सकते हो जब वो नागिन के रूप में हो। तुम्हारा तीर सीधा नागिन के फन में जाकर लगना चाहिए और याद रखना, अगर तुम्हारा तीर निशाने पे ना लगा तो तुम नागिन के गुस्से से ना बच सकोगे, वो तुम्हें डस कर हलाक कर देगी। शहजादे ने नजूमी से सवाल पूछा, लेकिन बाबा, मैं उस नागिन को नागिन के रूप में आने पर किस तरह मजबूर कर सकता हूँ? नजूमी ने शहजादे को एक खास दवा दी और कहा, यह दवा आज रात खाने के वक्त मलिका को पिला देना, फिर बादशाह के कमरे की सुराही का पानी फेंक देना। आधी रात को मलिका को शदीद प्यास लगेगी और फिर जो होगा तुम अपनी आंखों से देखोगे। इसी वक्त वो नागिन का रूप धारेगी। तुम्हें तीर सीधा उसके फन में मारना होगा, वरना वो तुम्हें डस कर मार डालेगी। शहजादे ने मंसूबे के मुताबिक सब कुछ किया। आधी रात को मलिका नगीना शदीद प्यास के बायस उठ खड़ी हुई। पानी न मिलने पर वो नागिन बन गई और नाली के रास्ते बाहर निकल गई। शहजादा उसके पीछे गया। चांदनी रात थी। नागिन महल के बाग में तालाब से पानी पी रही थी। फिर वो झूमती हुई जंगल की तरफ चली। शहजादा उसके पीछे पीछे चलता रहा। जंगल में एक गार के सामने पहुंचकर नागिन ने जोर की फंकार मारी। गार के अंदर से एक बहुत बड़ा अजदहा नाग निकल आया। दोनों कुछ देर तक आपस में लिपटे रहे और फिर जुदा हो गए। यही वक्त था। शहजादे ने दरख्त पर बैठकर निशाना लिया और तीर छोड़ दिया। तीर सीधा नागिन के फन में लगा। नागिन तड़पने लगी और आधा इंसान और आधा नाग बनकर मर गई। उसकी आवाज सुनकर अजदहा नाग भी बाहर आया, मगर शहजादे ने उसकी दोनों आंखों में तीर मारकर उसे भी हलाक कर दिया। शहजादे ने गार देखा, इंसानी ढांचों का ढेर लगा हुआ था। वो वापस आया। नाग का चमकता हुआ मन निकाला जो हर जहर खींच लेने की ताकत रखता था। वो मलिका नागिन की लाश उठाकर महल आया। मुहाफिज उसे देखकर चीख उठे कि आधा धड़ इंसान का और आधा नागिन का था। शहजादे ने बादशाह को जगाकर सारी बात बताई। बादशाह खौफ से लरज उठा। शहजादे ने नाग का मन बादशाह के मुंह से लगाया। मन ने सारा जहर खींच लिया और बादशाह सेहतमंद हो गया। इसी वक्त नागिन का जिस्म जलकर राख बन गया। बादशाह ने शहजादा रहमान को गले लगाया और उसे तख्त पर बिठा दिया, जबकि खुद इबादत में मशगूल हो गया।